राकेश एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो सीतापुर में रहता था, जो कि इंडिया का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत पुराना था और उसकी हर गली में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। एक कहानी जो सबको डराती थी, वो थी उस वीरान स्कूल की। राकेश अक्सर गांव के बुजुर्गों के साथ बैठता था। वो उसे बहादुरी और डर के किस्से सुनाते थे, लेकिन स्कूल की कहानी सुनकर उसकी रूह कांप जाती थी। उसे डर भी लगता था और वो अजीब तरह से उस स्कूल की तरफ खींचा भी चला जाता था। वो स्कूल सीतापुर के एकदम कोने पर खड़ा था। यह स्कूल कभी बच्चों की हंसी और खेल से गूंजता था, लेकिन अब यह एक खंडहर बन चुका है। एक बड़ा सा पुराना स्कूल जो अब टूट फूट रहा था और बिल्कुल सूना पड़ा था। इसकी दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं और छत से प्लास्टर गिर रहा था। उसकी दीवारों पर बेलें फैली हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। ये बेलें समय के साथ और भी घनी हो गई थीं, मानो स्कूल को अपने आगोश में ले रही हों। खिड़कियां जो कभी चमकती थीं, अब काली और खाली थीं, मानो कोई खाली आंखें शून्य में देख रही हों। इन खिड़कियों से अब केवल अंधेरा और वीरानी झांकती थी। गांव वाले रात को उस स्कूल से अजीब अजीब आवाजें आने की बात करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने बच्चों की चीखें सुनी हैं, जबकि कुछ ने किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस की थी। वो बताते थे कि कैसे खाली कमरों में भयानक हंसी गूंजती रहती है। यह हंसी इतनी डरावनी होती थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। वो स्कूल गांव के सीने पर एक दाग था, एक त्रासदी की याद दिलाता हुआ निशान जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। इस स्कूल में एक बार एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तब से यह स्कूल वीरान पड़ा है और गांव वाले इसे भूतिया मानते हैं। कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के समय। यह स्कूल अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कहानी कुछ ऐसी थी कि मिस्टर आनंद नाम के एक बहुत ही नेक दिल टीचर उस स्कूल में रहते थे। मिस्टर आनंद का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक था। वे हमेशा अपने छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और मित्र की तरह थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उनके सभी स्टूडेंट्स उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि एक संरक्षक और एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अनोखा था कि बच्चे उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते थे और उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। वो उन्हें कहानियां सुनाते थे, गेम्स खेलते थे और उनकी जिंदगी खुशियों से भर देते थे। मिस्टर आनंद की कहानियां हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाती थीं और उनके खेल बच्चों को एकजुटता और टीम वर्क का महत्व समझाते थे। उनके साथ बिताया हर पल बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव होता था। लेकिन एक दिन मिस्टर आनंद स्कूल की लाइब्रेरी में मृत पाए गए। यह खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। स्कूल के हर कोने में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मिस्टर आनंद की मौत कैसे हुई? कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जबकि कुछ अन्य लोग इसे एक साजिश मानते थे। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानियां थीं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। तो कुछ लोग इसे काली शक्तियों का साया मानते थे। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने लाइब्रेरी में अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं और कुछ ने तो वहां पर एक छाया भी देखी थी। ये सब बातें स्कूल के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वजह चाहे जो भी रही हो, मिस्टर आनंद की मौत ने उस स्कूल पर एक काला साया डाल दिया। उनकी अनुपस्थिति ने स्कूल के हर कोने को उदास और वीरान बना दिया। बच्चों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई और हर कोई गहरे शोक में डूब गया। उसके बाद से वो स्कूल कभी पहले जैसा नहीं रहा। मिस्टर आनंद की यादें हर किसी के दिल में बसी रहीं, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है।
स्कूल की दीवारें आज भी उनकी कहानियों और हंसी की गूंज को याद करती हैं, लेकिन वह खुशी और उल्लास अब वहां नहीं है। हालांकि राकेश भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, बच्चों को डराने के तरीके हैं। वो अक्सर गांव वालों के डर का मजाक उड़ाता था। वो कहता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। गांव वाले अपना सर पकड़ लेते और उसे चेतावनी देते, लेकिन राकेश अपनी बात पर अड़ा वाह इस बम की अड़ा आप रहा। एक दिन कुछ बड़े लड़कों ने राकेश को चुनौती दी। उन्होंने उसे उस भूतिया स्कूल में एक रात बिताने की हिम्मत दी। वो उसके शक के बारे में जानते थे और उसे सबक सिखाना चाहते थे। राकेश, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, मान गया। उसने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों विजय और सुनील को बुलाया। उन्होंने उसी रात उस स्कूल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। छाया, तीनों लड़के स्कूल की तरफ बढ़े। हवा में डर। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहे थे, स्कूल और भी बड़ा और खतरनाक लग रहा था। जंग लगी फाटक जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो, खड़खड़ा कर खुली। लेकिन लड़के, जिनके चेहरे पर डर के पीछे बहादुरी का नकाब था, अंदर चले गए। स्कूल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, जिसे सालों से छुआ तक नहीं गया था। हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे, जैसे कोई भूतिया केफ है। हवा भारी, बासी और एक अजीब सी बेचैनी से भरी हुई थी। जैसे ही वो लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां मिस्टर आनंद मरे थे, तापमान गिर गया। राकेश ने कसम खाई कि उसने अंधेरे में एक परछाई देखी। वो लंबी और दुबली थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लड़कों को एक भयानक डर ने जकड़ लिया। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो दौड़े, उनकी सांसें तेज हो गई थीं, जैसे जान बचाने की हुद्द हो। वो परछाई उनकी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी खाली हॉल में गूंज रही थी, डरावनी और ठंडी। वो लड़खड़ाते और गिरते हुए भागे, उस खौफ से बचने के लिए जो उनका पीछा कर रहा था हर कदम पर। वो स्कूल, जो कभी शिक्षा का मंदिर था, अब उनका सबसे बड़ा डर बन गया था। एक भयानक सपना। आखिरकार वो स्कूल से बाहर निकल आए, हांफते हुए। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो गांव की सुरक्षित सीमा में वापस नहीं पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, उन्हें एहसास हुआ कि सुनील गायब है। राकेश और विजय गांव वापस लौटे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने अपनी कहानी बताई। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। गांव वाले, हालांकि पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, उन्होंने सुनील को ढूंढने के लिए एक टोली बनाई। उन्होंने पूरी रात खोजबीन की, लेकिन सुनील का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के लोग थक चुके थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। हर कोने, हर झाड़ी में उन्होंने सुनील को ढूंढा, लेकिन अंधेरा और गहरा होता गया। वो भूतिया स्कूल एक और शिकार निगल गया था, जिससे पूरा गांव दहशत में डूब गया। यह स्कूल, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब डर और रहस्य का केंद्र बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस स्कूल में कुछ ऐसा है जो किसी को भी निगल सकता है। राकेश, जो कभी शक करता था, अब खुद एक विश्वासी बन गया था। उसने अपने जीवन में कभी भी इस तरह का डर महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। वह सोच में डूबा रहता कि आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या है जो लोगों को गायब कर देता है। उसने डर की आंखों में देखा था और उस अंधेरे को महसूस किया था जो उसके अंदर छिपा था। राकेश ने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी आत्मा तक हिल गई थी। वह जानता था कि स्कूल के रहस्य को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। वो भूतिया स्कूल वहीं खड़ा रहा, उन रहस्यों की याद दिलाता हुआ जो उसकी दीवारों के भीतर छिपे हुए थे।
उसकी खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी अनकहे सच को छुपा रहे थे। गांव के लोग अब उस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे। हर कोई जानता था कि वहां कुछ ऐसा है जो समझ से परे है, और राकेश, जो इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल चुका था, जानता था कि कुछ सच्चाइयों को अछूता ही रहने देना बेहतर होता है। उसने फैसला किया कि वह अब कभी उस स्कूल के पास नहीं जाएगा। वह जानता था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांव के लोग भी अब इस बात को समझ चुके थे और उस स्कूल से दूर रहने लगे थे।